जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो है मनुष्य के प्रमुख रोग पढ़ा चुके हैं। ठीक, ये सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं। और जो है अब जो है इसके सबसे पहले जो हम बताए हैं रोग वो हैजा था। ठीक, हैजा भी बताए थे, एक प्रकार का क्या है, महामारी बीमारी है, जिसमें कि क्या बताए थे कि ये पेट से रिलेटेड बीमारी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी होता है। ठीक, ये भी जो फैलता है कंटामिनेटेड फूड, संदूषित प्रदूषित भोजन वगैरह से, गंदा जल पीने से ये हैजा फैलता है। ठीक, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? विब्रियो कोलेरी के द्वारा। ठीक, और इसका क्या सब लक्षण था ये सारे के सारे हम बता चुके थे। ठीक, और इसका संचरण किस तरह से हो रहा है ये देख रहे हैं ना बच्चे को, हैजा वाले व्यक्ति, इसका रोकथाम किस तरह से करना चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में। ठीक, एक ऐसा रोग है ये डिप्थीरिया रोग, जो क्या होता है कि गले में खराश उत्पन्न कर देता है, सांस लेने में प्रॉब्लम कर देता है। ठीक, यानी श्वास नली को क्या करता है, ये इफेक्टेड करता है। म्यूकस ग्लैंड जो देख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। ठीक, ये जो उत्पन्न होता है, कहता है ये जो रोग उत्पन्न होता है 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं जवान व्यक्तियों में भी हो जाते हैं। ठीक, तो ये मेनली रूप से जो है डिप्थीरिया रोग, तो ध्यान दीजिएगा, डिप्थीरिया रोग जो है कोर्नियम बैक्टीरियम के कारण उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लिया सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, नस फूलेगा ना। सांस लेने में जिसको प्रॉब्लम होगा गले के नस फूल जाएगा। रोगी की आवाज में धीमीपन, जब म्यूकस ग्लैंड ही इसका खराब हो जाएगा तो आवाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक, उसके बाद सीने में दर्द होता है, जब फेफड़ा में एयर नहीं जाएगा तो सीना में दर्द होगा, हल्का बुखार रहता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, गले में खराश होती है। ठीक, थकान महसूस होता है, हृदय एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाते हैं। कहता है जब जीवाणु रोगी के हृदय और फेफड़े में पहुंच जाती है तो ये विकराल रूप धारण कर लेता है और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, अगर डिप्थीरिया रोग की सही उपचार नहीं हुआ, ठीक, तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो ये क्या था, डिप्थीरिया था, डिप्थीरिया के लक्षण था। ठीक, डिप्थीरिया का ये सारा का सारा लक्षण। तो पूछेगा डिप्थीरिया किसके कारण उत्पन्न होता, तो याद रखिएगा कोर्नियम बैक्टीरियम के कारण। इसका लक्षण क्या होता, तो ये सारा के सारा लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका रोकथाम एवं उपचार। इसका रोकथाम कैसे किया जाए, देख रहे हैं ना, ये दोनों डिप्थीरिया पेज है जिससे ये पता चलता है, इसका ये लक्षण है, आराम से आप चेक कर सकते हैं डिप्थीरिया रोग जिसको होता है। तब कहता है रोग के लक्षण प्रकट होने पर रोगी को डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन वगैरह का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक, संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। आजकल जो है शिशु को जो है 6 सप्ताह बाद डीपीटी के टीके दिए जाते हैं। यह टीका जो बच्चों को 3 रोगों जैसे डिप्थीरिया, टिटनस तथा कुकर खांसी से बचाता है। डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक ना, डीपीटी का टीका क्या करता है, 3 रोगों से बचाता है, डिप्थीरिया, टिटनस और कुकर खांसी से। अब देखिए तीसरा नंबर का जो है ये बीमारी मियादी बुखार जिसको बोलते हैं ना, मियादी बुखार है, या इसको मोती झड़ा भी बोलते हैं, या इसी को टाइफाइड बोलते हैं, या इसी को हम लोग जो है इंटेरिक फीवर कहते हैं। ये क्या होता है इंटेरिक फीवर, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या करता है कि जाके जो है हम लोग को इंटेस्टाइन को इफेक्टेड करता है अधिक से अधिक, इसलिए इंटेरोसाइट सेल पाया जाता है हम लोग के छोटी आंत में, उसी से नाम इसका पड़ गया इंटेरिक फीवर। ठीक ना, इसका दूसरा नाम भी क्या है, इंटेरिक फीवर या टाइफाइड इसको कहा जाता है। अब जानेंगे कि ये जो है टाइफाइड होता है कैसे, किस तरह से इसका क्या निवारण है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, क्या इसका लक्षण होता है, वो सारी चीज को डिस्कस करेंगे। अब कह रहा है ये विश्वव्यापी रोग है, मतलब क्या कर रहा है, ये दुनिया भर में पाया जाता है। ठीक, दुनिया भर में पाया जाता है। यह प्राय 1 से 15 वर्ष के बालकों में अधिक फैलता है। कौन, 1 से 15 वर्ष। अब इसका रोग जनक क्या होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा ये साल्मोनेला टाइफी के कारण उत्पन्न होता है। अब साल्मोनेला टाइफी आया कहां से, ये जो है ना फीकल मैटर जो होते हैं वो उस पर उपस्थित होते हैं, जो कि मल वगैरह त्याग होता है ना, उस पे क्या होता है, ये उपस्थित होता है। उस फीकल मैटर पे जो वो साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है,
वो मनुष्य के माउथ में कैसे आते हैं, तो वो क्या होते हैं कि मक्खी वगैरह बैठते हैं उस पे, वो मक्खी अगर मान लीजिए खाने योग्य भोजन पे बैठ गए या पानी में चले गए, तो उस दौरान अगर पीते हैं तो उसके द्वारा साल्मोनेला टाइफाइड इंटेस्टाइनल में जगह रक्त के द्वारा अलग अलग हम लोग के पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ये साल्मोनेला टाइफी जो है के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। प्रारंभ में यह जीवाणु छोटी आंत में स्थापित होता था, किंतु बाद में रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता। बताए ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने साल का होता है, कितने दिन का होता है, 2 सप्ताह। ठीक ना, 2 सप्ताह में ये पता चल जाता है। देखो अब देखो, इंटेरिक फीवर पैथोजेनेसिस, इंजेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफाइड, खाया ये, मुंह धो के अंदर गया, जीआईटी मतलब क्या, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसमें पहुंचा मतलब गट में पहुंचा, गट में पहुंचने के बाद ये ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू ये कहा जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर। उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ब्लड में फिर जाके फीसेस के द्वारा क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति संक्रमित, उस व्यक्ति को अलग ही रखना चाहिए। ठीक, इस तरह से इसका संचरण होता है। अब देखिए इसका संचरण का विधि देखिए। ठीक, संचरण का विधि में क्या देख रहे हैं, ये व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति को देखिए, खुले में शौच कर रहे हैं, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान गौर कीजिए, ये खुले में जो शौच कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति को रोकिए, घर के आसपास इधर उधर बाथरूम नहीं करने दीजिए, नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है, ये इसको टाइफाइड बीमारी है, ये जो बाथरूम करेंगे इसके बाथरूम में साल्मोनेला टाइफी रहेगा, ये उसको क्या करेगा, मक्खी क्या करते हैं, मक्खी बैठते हैं, वही मक्खी भोजन पे आ जाते हैं, भोजन पाने के बाद वो भोजन को जो स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करेगा फिर उसके शरीर में पहुंच जाएगा। देख रहे हैं ना, ये बच्चे को पटरी पे बाथरूम कर रहे हैं, लेकिन कान में क्या लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है, किससे बतिया रहा पता नहीं। कहता साल्मोनेला टाइफी जीवाणुओं के द्वारा संचरण से प्रदूषित जल एवं भोज्य पदार्थों के द्वारा होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के मल, मतलब समझ रहे हैं ना, मल से मक्खियों द्वारा खाद्य पदार्थों को प्रदूषित करने से भी संचारित होता है। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको, संचरण कैसे हुआ टाइफाइड का। चलिए अब देखिए, ये जो देख रहे हैं फिगर, जो आप देख रहे हैं यहां पे, ठीक, ये फिगर जो देख रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे, अगर ये वो तो मक्खी के द्वारा हुआ था, ये जो ह्यूमन वेक्टर के रूप में काम की थी मेरी मेलान, ये मेरी मेलान एक रसोइया थी, घर घर जाके खाना बनाती थी, अमेरिका के रहने वाली थी। तो इसको क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था। ठीक, ये जिसके जिसके घर जाती थी, ठीक, उसके यहाँ खाना बनाती थी। खाना बनाने के दौरान क्या होता था कि देख रहे हैं ना, स्प्रेड हो रहा है इसका साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक, ये जानबूझ के नहीं देती थी, ये टाइफाइड से ग्रसित थी। तो ये लगभग